हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम ग्रामर्स की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। ठीक है, तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में जो है वो 6 तरह के कारक इन्होंने माने हैं। ठीक है, कर्ता ने कर्म, आपको पता है कारक कौन से होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण, मैं, पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कारक होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हमारे पास 8 कारक होते हैं, पर जो किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारक माने हैं उन्होंने सिर्फ 6 ही कारक माने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, मेरे मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। देखिए, एक तो आपको ये पता है कि अधिक जो आपका कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण कर्ण जो आता है ना, आपका कर्ण जो आता है उसमें भी से आता है, पर यहाँ पर घर से मतलब घर से दूरी बन रही है। ठीक है, जिस जहाँ पर दूरी की बात आ जाती है या जुदा होने की बात आ जाती है वहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियां आती हैं उन्हें कहा जाता है विश्लिष्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। ठीक है, कि मैं घर जाऊंगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में हमने सिर्फ एक ट्रिक को याद रखना था, जहाँ पर ज्यों त्यों, जब तब, जैसे वैसे, है ना, ये वाले जो शब्द आते हैं ना, ठीक है, कि आ गया, ऐसे वाले जो शब्द आते हैं ना, ज्यों की, क्योंकि, त्यों ही, तब, वह, जैसे तैसे वैसे, ये जो शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, सरल वाक्य में हमने बात की थी, सरल वाक्य में तो कुछ भी नहीं रहता है, आपका सिंपल सरल होता है। जैसे इसके एक अगर हम उदाहरण भी देखें तो जैसे राम जाता है, सूरज चमकता है, पानी बरसता है वाले शब्द होता है, ऐसे वाले जो वाक्य आते हैं आपके तो वो सरल कहलाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर हम संयुक्त की बात करें तो संयुक्त में भी हमने एक ट्रिक को देखा था कि जैसे जहाँ पर और, अथवा, या, तथा, है ना, इस तरह के जो लग जाते हैं ना आपके बीच में, है ना, तो वो आपका आता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य दोनों का ही मेल होता है, जैसे अथवा और या, मतलब जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा था, ठीक है, और तुम भी आ गए, मतलब तुम मेरे साथ एक और जुड़ गया, मतलब और, है ना, तो मतलब इस तरह जो 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 दो वाक्यों को जोड़ देते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य आता है। प्रश्नवाचक वाक्य का आपको पता है, जहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध किया जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। देखिए, यहाँ से विराम चिन्ह जो आपके आते हैं, यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, है बिल्कुल ईजी है, बट मतलब थोड़ा सा ये है कि इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। देखिए, अल्प की जब बात आती है तो देखिए अल्प क्या है, ये देखिए ये जो है ना आपका ऑप्शन डी जो है ना, ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या है, अल्प विराम है। देखिए ये ऐसे ना, मतलब देखने में ये छोटा अल्प सा ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो ये अल्प विराम है ना। अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास, तो इसमें जो हमारा आता है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो जैसे अगर हम बी की बात कर रहे थे ना, बी में अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि जैसे ये इसको होता है अपूर्ण विराम। ठीक है, ये कौन सा होता है, ये आपका होता है अपूर्ण विराम। ठीक है, ये मतलब आपने मोस्टली देखा होगा, जैसे कोई पुस्तक लिखता है, कोई लेख लिखता है या शीर्षक लिखता है, ठीक है, तो उसकी जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो हम लगाते हैं ऐसे, है ना, जैसे मतलब जो साक्षात कथन के आदि में आता है ना, उसको हम बोलते हैं ये अपूर्ण विराम। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो इसको हम गोली विराम बोलते हैं। ठीक है, गोली विराम चिन्ह बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें हम, ये जो है तो ये आपको पता है कि आपका अर्ध विराम है। ठीक है, और अगर अर्ध विराम की बात करें तो आपको पता है जो आपका अर्ध विराम होता है जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देने और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, तो वहाँ पर आपका जो है ये लग जाता है अर्ध विराम, है ना।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हिंदी भाषा में वचन कितने तरह के होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि अगर मतलब हम अगर इसी की बात कर लें ना, अगर हम अल्प विराम मतलब इन विराम चिन्हों की बात करें तो आपको पता है 13 से 13 जो हैं वो आपके कॉमन रहते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद जो आपके आते हैं कुछ अन्य भी आपके 6 जो हैं 6-7 आपके अन्य और भी आते हैं गौण विराम चिन्ह जिनको आप बोलते हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपका गौण पूछा गया है, ये आपका गौण पूछा गया, ठीक है। गोली का किसी को भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। और ये जो चिन्ह है हमारा अपूर्ण विराम, इसको भी मोस्टली कम ही पता होता है, तो ये हमारे गौण चिन्ह रहते हैं, ठीक है। अगर गौण चिन्हों की मैं बात करूँ ना, है ना, तो आपको पता है जैसे अपूर्ण विराम आता है, उसके बाद उपविराम आता है, फिर पुनरुक्ति सूचक आता है, ठीक है। पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होता है वो आपका उदाहरण चिन्ह की तरह ही होता है, जैसे ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे दोनों इस तरह के लगते हैं, तो ये पुनरुक्ति सूचक जो है ये आपका चिन्ह आता है, ठीक है। विवरण चिन्ह आता है, विवरण कॉमन ही है, ठीक है, पर ये बहुत कम यूज़ होता है ऐसे आपका जो विवरण आता है। फिर तारक चिन्ह आता है, तारक जो है ये स्टार की तरह ऐसे जो होता है इसको तारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। योग चिन्ह आता है, योग चिन्ह जो है ये प्लस के निशान की तरह आता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया योग चिन्ह। फिर आपका एक तुल्य सूचक चिन्ह आता है, ये भी आपके गौण में आता है। तुल्य सूचक जो होता है वो ऐसे मतलब तुलना करना। फिर त्रियक चिन्ह होता है, वो भी आपने सुना है, इस तरह का जो हम स्लैश लगाते हैं ना, जैसे स्लैश लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम त्रियक रेखा चिन्ह, ठीक है। गोली आता है, तो ये गोली है हमारा, ठीक है, जो ये वाला है ये हमारा है गोली, इसको बुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और समाप्ति सूचक चिन्ह जो आता है वो आपका समाप्ति सूचक चिन्ह भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मतलब समाप्ति सूचक चिन्ह जो हमारा लगता है ना उसको तीन या चार तरह से लिखा जाता है। देखिए, एक तो ये और ये समाप्ति सूचक है आपका, ये 3 डॉट ये समाप्ति सूचक है आपका, ठीक है। ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, ठीक है। और एक आपका आता है ये और ये, ठीक है। इनमें 3 का ही ये रहता है, ठीक है। तो ये क्या आते हैं आपके, ये समाप्ति सूचक चिन्ह आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या रहते हैं, गौण रहते हैं, मतलब है ना। बाकी तो आप जानते हैं कि पूर्ण विराम हो गया वो इस तरह का हो गया, 1 मिनट पेन ले लूँ मैं। पूर्ण विराम हो गया वो इस तरह का हो गया। फिर आपका अर्ध विराम जो आता है, यार पेन तो है ही नहीं, जो आपका पूर्ण विराम आता है, अरे पूर्ण विराम आपका ये आपका पूर्ण विराम आ गया, ठीक है। अर्ध विराम आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका अल्प विराम आता है, तो अल्प तो आपको पता है ये छोटा सा ही आता है अल्प विराम, ठीक है। प्रश्नवाचक तो आपको सबको पता है, ये प्रश्नवाचक आ गया है ना। विस्मय आदि भी आपको पता है, जहाँ पर ये नीचे ये लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको उदाहरण पता है, यहाँ से यहाँ ऐसे से ऐसे ही आपका उदाहरण आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका योजक चिन्ह और एक आपका आता है, ठीक है, एक आपका योजक चिन्ह आता है, एक निर्देशक ये डैश चिन्ह आता है, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। ये योजक चिन्ह है, ठीक है, ये आपका निर्देशक चिन्ह है। योजक चिन्ह छोटा होगा, निर्देशक चिन्ह जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। कोष्टक को आपको पता है ये कोष्टक होता है। हंस पद भी जैसे आपको पता है कि हंस पद कौन से होते हैं, तो ये आपका हंस पद रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि रेखांकन कौन सा होता है, तो जैसे ये और बीच में जो ये लगता है इसको रेखांकन कहते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह जो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाघव, है ना, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। और लोप चिन्ह जिसको बोलते हैं, तो ये लोप चिन्ह आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जो है 13 तरह के कॉमन जो हैं जो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके रहते हैं, है ना। अब लाघव चिन्ह की अगर बात करें तो जैसे डॉक्टर, ये इसके ऊपर लाघव चिन्ह ही होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो चिन्ह रहते हैं ये हमारे कॉमन रहते हैं, गौण मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने तरह के होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 तरह के वचन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन आपका आज्ञार्थक में जो है वो नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मर्म वचन जब सीता बोला पंक्ति में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये भाव हैं सीता के, ठीक है, तो इसको भाववाचक बोलेंगे हम, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके मेरा मोल, ठीक है। तो रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है, तो वो ये आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञा, ठीक है। तो आज हम 10 क्वेश्चनों तक ही डिस्कस कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।